सद्गुरु भगवान की जय। तो ये सद्गुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और आज शब्द रूप में ये सद्गुरु भगवान प्रकट हैं, ये सत कबीर भगवान प्रकट हैं। तो ये अनमोल ज्ञान दे के अपने साथ सतलोक ले जाने के लिए भगवान आए हैं। तो ये बाणियाँ हैं, बाणियाँ सतगुरु के प्रति समर्पण के लिए हैं, विश्वास जगाने के लिए हैं कि वास्तव में सतगुरु ही भगवान है और कैसे साधना करनी है, कैसे आराधना करनी है कि हम सतलोक जा सकें। तो आज का ये शब्द बहुत ही अनमोल है कि हमें रहनी सहनी कैसी करनी है, हम कैसे व्यवहार करेंगे कि हम उस सतगुरु को प्रिय लगेंगे। कहती है संतन जात न पूछो निर्गुणिया। निर्गुणी जो होते हैं, निर्गुण होते हैं, जो सगुण मानते ही नहीं है कि भगवान सा शरीर है, भगवान मानते ही नहीं है कि शरीर में बैठा है एक स्थान पर। उन संतों को लिए सतगुरु सीख दे रहे हैं कि संतन जात ना पूछो निर्गुणिया। संतों की जात नहीं होती है, संतों की कोई जात नहीं होती है, वो किसी भी जाति में हो सकती है। तो ये बहुत ही अनमोल है शब्द। कहती है साध ब्राह्मण साध क्षत्रिय और साधे जाति बनिया। सब कुछ साध और साधन में 36 कौम है, टेढ़ी तोर पुछनिया। साधे नाऊ साधे धोबी साधे जाति है बनिया और साधन में रैदास संत थे सुपच से भंगियाँ। बताओ, ये भी साध थे, जिस सबसे बड़े साधु संत थे रैदास चमार और सुपच भंगी मैतर। ये सबसे बड़े कबीर साहब ने बताया है, ये संत थे। कहते हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं, कछु नहीं पहचनिया और लाखन जात जगत में फैली और काल को फंद पसरिया। कबीर साहब ने बताया जी लाखों जाति इसलिए फैल गई हैं, काल का जाल है ये कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, ये सब जाति में एक दूसरे से लड़वाने के लिए हैं कि कोई सही मार्ग ना पकड़ ले, सही भगवान की भक्ति ना कर ले, इसलिए है ये। कहती हैं सब तत्तन में संत बड़े हैं। आहा, शब्द रूप जिन देहियाँ, जिन्होंने शब्द रूप की पहचान कर ली, वो सभी संतों में सबसे बड़े संत हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सत्य रूप वही जनिया। ये सत्य रूप की पहचान वही कर पाएगा, ये सार शब्द की पहचान वही कर पाएगा जो सच्चा संत होगा। तो ये कितना अनमोल शब्द है कि संतन जात ना पूछो निर्गुणिया। साध ब्राह्मण साध क्षत्रिय। आह, वे ब्राह्मण साध हैं जो सतमार्ग पर चलते हैं, मांस मिट्टी नहीं खाते हैं, दुराचार नहीं करते हैं, मांसाहार शराब नहीं पीते हैं। तो वो किसी भी कुल में है, चाहे ब्राह्मण में है तो ब्राह्मण में जो उच्च वो माने जाएंगे जो साध संयमित अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्षत्रिय भी वही माने जाएंगे सही जो सतभक्ति कर रहे हैं, सद्व्यवहार पर चल रहे हैं, सच मार्ग पर चल रहे हैं। और साते जाति बनिया, जी बनिया वैश्य वही माने जाएंगे जो मार्ग पर चल रहे हैं। और साधन में 36 कौम है, टेढ़ी तौर पुछनिया। जितनी कौमें हैं ना, कोई नीची है, कोई ऊंची है, कोई आगी है, कोई पीछी है, ये सातों जात में भी संत पैदा हुए हैं। संतों की कोई एक जात नहीं होती है कि यहाँ ब्राह्मण कुल में ही पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। संत कहते हैं साधे नाऊ साधे धोबी, नाऊ में भी साध हुए हैं, धोबी में भी साध हुए हैं, साध जात हैं बरियाँ। और साधन में रैदास संत हैं। बताओ, साधन में सबसे बड़े संत रैदास संत को कबीर साहब ने बताया है। कहते हैं मन चंगा तो कठौठी में गंगा। कितने ऊंचे लेवल के ऋषि थे, कितने ऊंचे लेवल के संत थे। कहते हैं मन चंगा, अगर उन्होंने कहा मन में विश्वास है तो तेरी कठौती में गंगा है। दिव्य पुरुष थे रैदास। एक सुपच ऋषि थे। कहते हैं सुपच ऋषि, कहते हैं वो कबीर परमात्मा सुपच ऋषि। जब द्वापर की कहानी है सुपच ऋषि की, द्वापर में कृष्ण भगवान पांचों पांडवों के साथ में अपना यज्ञ सफल करने के लिए गए थे। सुपच सुदर्शन कहते हैं। तो सुपच जो भंगी थे, मेहतर थे, तो उनके यहाँ पांचों पांडवों ने दंडवत किया, कृष्ण भगवान ने दंडवत किया। जब सुपच सुदर्शन वहाँ आए, यज्ञ सफल हुई थी कृष्ण भगवान की और पांडवों की। तो कहते थे जाति में तो वो भंगी थे, लेकिन वो पृथ्वी लोक के सबसे बड़े संत थे वो सुपच सुदर्शन। सुपच ऋषि से भंगिया। हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं। हिंदू और तुर्क होते हैं मुसलमान, दो दीन बने हैं, कछु ना ही पहचनिया। एक हिंदू बने घूम रहे हैं, एक मुसलमान बने घूम रहे हैं, किसी ने नहीं पहचान पाया कि सच्चा भगत कौन है, सच्चा संत कौन है, सच्चा भगवान कौन है। कहते हैं लाखों जाति जग में फैली,
कबीर साहब कहते हैं ये लाखों जातियाँ जग में फैल गई हैं, ये काल को फंद पसरिया, ये काल ने अपना जाल पसारने के लिए पसारी हैं जातियाँ। पहले नहीं हुआ करती थी, पहले सनातन धर्म था, एक धर्म था, कोई हिंदू मुसलमान सिख नहीं था, मानव धर्म था, केवल मनुष्य था। लेकिन बाद में आज कितनी जातियाँ बट गईं, कितने धर्म बट गए, कितने द्वेष हो गए, कितना काल का ये फंद फैल गया है। और सब संतन में संत बड़े हैं, शब्द रूज जिन देहिया। जिन संत ने सबसे पहले अपने सदगुरु को पहचान लिया है, अपने सदगुरु को भगवान शब्द रूप में मान लिया है, तो फिर उनसे बड़ा कोई नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सत्य रूप वही जनिया। सत्य रूप वही जान पाएगा जो ये सारी चीज़ें चलेगा। एक शब्द और लेती हैं कि चुनरिया हमरी पियार ने समारी, कोई पहरे पिया की प्यारी। पिया कौन है? देखो कबीर साहब के जितने भी शब्द में पिया आया है या प्रियतम आया है, तो ये पिया है हमारा भगवान। भगवान कौन? सतगुरु भगवान। क्योंकि सतगुरु ही भगवान अपने लोक ले जा सकता है, भगवान नहीं ले जा सकता। भगवान आएगा भी तो सतगुरु के रूप में आएगा। तो कहते हैं चुनरिया हमारी पिया ने समारी। पिया हमारे भगवान ने हमारी ये आत्मा रूपी चुनरिया को संभाल के रखा है। आत्मा रूपी चुनरिया को मालिक ने हमें कितना निखार दिया है, कितना सुंदर बना दिया है, कितना अंदर से कहते हैं जो पांचों विकार तक भी निकाल दिए हैं। ये चुनरिया बिल्कुल साफ हो गई है। कोई पहरे पिया की प्यारी। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि कोई पिया की प्यारी ही पहन पाएगी इस चुनरिया को, जो बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। कहते हैं जिसके रोम रोम में परमात्मा सतगुरु के प्रति प्रेम है, और कोई नहीं पहन सकता है इसको। कहते 8 हाथ की बनी रे चुनरिया, और 5 रंग पटिया पारी, और चांद सूरज जा में आंचल लागे, और जगमग ज्योत उजारी, और बिन ताने यह बनी चुनरिया, दास कबीर बलिहारी। कबीर दास की बलिहारी है कि जो आत्मा है ना, इसमें जो चुनरी है, जो चुनरी मिट्टी का ये शरीर है, तो ये 8 हाथ की बनी है ये चुनरिया चारों तरफ से। कहती हैं 3.5 7 परमात्मा ने 8 बता दिया कि चलो तुम्हारी 8 हाथ की तुम्हारी चुनरी है। 5 रंग पटिया, 5 रंगों से इसको हमने सजा दिया। सूरज भी लगा दिए, चांद भी तेरे आंचल में लगा दिए, और जगमग ज्योति भी जल रही है। और बिना तान की ये बनी है चुनरिया, बिना ताने यह बनी रे चुनरिया। ये शरीर रूपी चुनरिया तेरे बिना तानों की है, बानों की है। ये चल रही है, इसलिए चल रही है कि इसको सतगुरु भगवान चला रहे हैं। इसमें दास कबीर की ही बलिहारी है, और किसी की इसमें महिमा नहीं है। ये सतगुरु भगवान की मेहर से चल रही है, ये मेहर से। सतगुरु भगवान अगर अपना पंजा हटा लें तो कोई नहीं चल पाएगा। कहते हैं काहू न मन बस कीन्हा। आह, जग में काहू न मन बस कीन्हा। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा किसी ने अपने मन को बस में नहीं करने, किसी ने भी अपने मन को बस में नहीं कर पाया है। काहू न मन बस कीन्हा, जगत में काहू न मन बस कीन्हा। और श्रृंग ऋषि से वन में लुटे, और बिसे विकार ना जाने, और पठई नार भूप दशरथ ने, और पकड़ अयोध्या आने। देखो मतलब कितनी बड़ी बात है। एक श्रृंग ऋषि थे, तो श्रृंग ऋषि त्रेता में हुए हैं, बहुत ऊंचे लेवल के साधक थे श्रृंग ऋषि। तो वन में तपस्या किया करते थे, केवल एक बार ही आहार करते थे। आहार क्या करते थे? वृक्ष की छाल अपने जीभ से चख लेते थे, तो वो 24 घंटे के लिए तृप्त हो जाती थी। इतने सिद्ध पुरुष थे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं था श्रृंग ऋषि में। लेकिन बाद में काल ने इन्हें भी ठग लिया। ठग क्या लिया कि जिस मणि में ये बैठे थे वो दशरथ के अधीन थी, और दशरथ की जो बेटी थी शांता, वो बड़ी हो गई थी। तो कहते हैं शांता के प्रेम में पड़ गए ये श्रृंग ऋषि, और अपना सब कुछ नष्ट करके कहते दशरथ फिर अपने यहाँ पठई नार भूप दशरथ ने पकड़ अयोध्या आने। फिर अयोध्या में आए जी, यज्ञ कराया। यज्ञ में क्या किया? कहते यज्ञ में फिर शांता से अपनी शादी करा के वन में गए। फिर बताओ अब कहाँ वन में, जब तुम जंगल में वहाँ जाओगे, पत्नी साथ होगी तुम्हारी, तो भक्ति होगी। फिर बन गए गृहस्थ ऋषि में, और गृहस्थ ऋषि में फंस गए तो पूरी भक्ति नष्ट हो गई, चौपट हो गई, सब कुछ इनका त्रस्त भ्रस्त हो गया, सब भ्रष्ट हो गया, और जितना इन्होंने कमाया था तो वो सब कुछ इनका नष्ट हो गया है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि ये काल तुम्हें ऐसे ही
ऐसे ही तगड़े तरीके से तुम्हें फंसा लेगा, ऐसे ही। तो ये शांता कौन थी? शांता राम की बहन थी, बड़ी बहन थी। तो जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो उस समय ये हुई थी, और अपने कहती हैं दशरथ ने भी इनका फिर परित्याग कर दिया था बाद में, इसलिए इनका जिक्र नहीं आता है। लेकिन ये जब चारों नहीं हुए थे उस समय हुई थी। तो कबीर साहब ने सबका उल्लेख किया है। देखो, श्रृंग ऋषि से मन में लूटे, श्रृंग ऋषि लुट गए, और विषय विकार ना जाने, और पठई नार भूप दशरथ ने, और पकड़ अयोध्या आने, अयोध्या आ गई। और कौन कौन लट गए अब और देखो, कहते हैं सूखे पत्र भवन बसी रहने, पारासर से ज्ञानी, और भर में रूप देख बनिता को, और काम कंदला जाने। देखो, एक ऋषि हुए हैं पारासर, ये व्यास के पिताजी थे ये पारासर ऋषि। पारासर ऋषि को कैसे लूट लिया था? ये मच्छंद्री से पैदा हुए थे, मच्छंद्री से। तो कहती है ये काम में इतने मदमस्त हो गए थे, तो जो मछुआरे की लड़की थी जिसमें बदबू आती थी, उसको भी इसने अपनी सिद्धियों से सुंदर बना दिया था, खुशबूदार बना दिया था, और उसके साथ काम वासना की थी पारासर ने। तो पारासर को भी लूट लिया था। कहते सूखे पत्र पवन बस रहने, पारासर से ज्ञानी, और भर में रूप देख बनता को, काम कंदला जाने। सोई सुरपति जाकी नार सुची सी, और निस्दिन ही संग राखी, और गौतम के घर नार अहिल्या, निगम कहत है साकी। बताओ, इंद्र भगवान को कैसे काल ने ठग लिया था बेचारा, अपनी गुरु की पत्नी पे आसक्त हो गया था, और आसक्त ऐसा कि भेष बदल के पहुंच गया था ये इंद्र सबसे ज़्यादा कैरेक्टरलेस था, सबसे ज़्यादा। इसकी तो पूजा क्या, इसकी शकल देखना भी उस समय देवताओं में गुनाह हो गया था, ऐसा कुकर्म किया था इसने। कहते गौतम के घर नार अहिल्या, निगम कहत है साखी। गौतम के घर अहिल्या को अपना गौतम ऋषि का भेष बदल के पहुंच गया था, उसका बलात्कार कर दिया था इसने अहिल्या का, और श्राप अहिल्या को मिली थी कि पत्थर बन जा। देखो कितना अनर्थ हो गया उस महिला के साथ में। उसे क्या पता था कि छलिया इंद्र है, ये मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो ऐसी ही चाल चलता है ये काल, ऐसी फंसा देता है। फिर कोई कुछ कहते पार्वती सी पत्नी जाके, ताको मन क्यों डोले, और खलित भय छवि देख मोहिनी, हा हा करके बोले। देखो, जब मोहिनी रूप विष्णु भगवान ने बनाया तो कहते हैं पार्वती जितनी सुंदर उस समय कोई नहीं था पूरे शिवलोक में, शिव की पत्नी पार्वती। वो कहते हैं शंकर भगवान भी मोहिनी का रूप देख के डोल गए, उनका भी मन करने लगा कि हम मोहिनी को अपनी बाहों में ले लें। तो कहते कबीर साहब लिख रहे हैं जी कि पार्वती सी पत्नी जाके, जिस शंकर भगवान की पार्वती जैसी पत्नी, ताको मन क्यों डोले, उसका भी ये काल भगवान मन डोला देता है। ये काम बड़ा शक्तिशाली है, काम के बस हो करके। कहते हैं खलित भय छवि देख, खलित हो गए थे, मोहिनी हा हा करके बोली। मतलब इतने व्याकुल हो गए थे कि कब मैं इसको अपनी बाहों में ले लूँ। तो बाद में फिर ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट हो गए, तो फिर बड़ा पछतावा हुआ शंकर भगवान को कि मैं बताओ मैंने क्या अनर्थ सोच लिया था। कहते एके नाल कमल सुत ब्रह्मा, आह ब्रह्मा जी के बारे में, जग उपराज कहावे, और कहें कबीर एक मन जीते बिन, जीव आराम ना पावे। कहते हैं मन आराम नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी भी खुद कह रहे हैं कि बेटा जब तक जी मन को नहीं जीतोगे तब तक जीव आराम नहीं पाएगा, किसी भी कीमत में आराम नहीं पा पाएगा। देखो लिखा है पारासर ऋषि ने मछुंदरी से नाव में भोग विलास किया था, ये लिखे गए हैं। और बाद में इन्हीं की संतान पैदा हुई थी वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण लिखे। तो ये सारी साहित्य लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है ये काल ने जिनको ठगा है वो सब कुछ लिखा है पुराणों में सब कुछ। और कबीर साहब ने उन्हीं का उल्लेख किया है कि बेटा तुम सोच रहे हो कि हम ऐसे ही सब कुछ पा लेंगे, ऐसे कोई सब कुछ नहीं पा पाएगा। इसके लिए सच्चे सतगुरु की ज़रूरत होती है, सच्चे भगवान की ज़रूरत होती है।